भीख मांगने वाला कभी रोजगार, जो भिक्षा मांग के खाएगा रोजगार देगा? जो चाय बेचेगा रोजगार देगा? 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, वो 20 करोड़ हो गई है 10 साल में। और युवा इतना परेशान हो गया है, इसलिए संसद में घुस रहा है रोजगार के लिए। एक पकौड़े तलने से काम तो नहीं चल पाएगा। पकोड़ा, पूरा देश को पकोड़ा बना दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो आत्मनिर्भर जी, पूरा भारत बन जाता है, बैठ जाता है। हम आत्मनिर्भर हैं जी, मैं हो गया आत्मनिर्भर, मेरा भाई आत्मनिर्भर, ये नहीं आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर हो गए जी। खाना कहाँ से आएगा? खाना खिला दो जी। ऐसा अगर मजबूत हाथों में हमारा देश है तो एक काम करते हैं, कपड़े सपड़े सब उतार के उनके लिए खड़े हो जाते हैं ना। हम तो मजबूत हाथों में है, और अन्न हमारे हाथ में करके खोल लेते हैं, अन्न हमारे हाथ में आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज एक हिटलर बन चुके हैं। क्या उद्देश्य, क्या मांगे हैं, किस सड़कों पर है आज? एक ही मांग है, युवाओं को रोजगार दे दो। सबसे बड़ी मांग तो यही है। लेकिन हाँ, रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार? कहाँ है आप बताओ, कहाँ है रोजगार? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जा रहा है, सरकार रोजगार दे रही है। कहाँ दे रही है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, वो 20 करोड़ हो गई है 10 साल में। और युवा इतना परेशान हो गया है, इसलिए संसद में घुस रहा है रोजगार के लिए। और ऐसी चूक हो रही है, इतनी भारी संसद के अंदर चूक कैसे हो सकती है? सुरक्षा इतनी तैनात होती है, उसके बीच में रोजगार मांगने चले गए। और रोजगार मांगने वालों को उन्होंने एक साजिश बता दी। अरे भाई, साजिश कहाँ से है? अगर आप रोजगार दोगे तो क्यों युवा घुसेगा रोजगार के लिए? सड़कों पर रोजगार मांगने उतर गए, पूरा उतर गए। रोजगार चाहिए युवाओं के लिए। एक पकोड़े तलने से काम तो नहीं चल पाएगा। पकोड़ा, पूरा देश को पकोड़ा बना दिया प्रधानमंत्री जी ने। रोजगार से ही काम चलेगा। 2 करोड़ नौकरी का वादा करा। सबसे पहले बोला गया कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। वो तो चलो एक जुल्मा था, मान लिया हमने भी कि 15 लाख रुपए अगर हर एक के खाते में वो देते देते खुद ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा करा था, आज 10 साल हो गए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हो गई। 20 करोड़ नौकरियां हो गई। वो 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है? कहा जा रहा है कि देश मजबूत हाथों में, तो इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, इतना सेक्रीफाइस तो कर सकते हैं देश। तो भाई साहब, अगर मजबूत हाथों में हमारा देश है तो एक काम करते हैं, कपड़े सपड़े सब उतार के उनके लिए खड़े हो जाते हैं ना। हम तो मजबूत हाथों में है, और अन्न हमारे हाथ से मुंह करके खोल लेते हैं, अन्न हमारे हाथ में आएगा। क्योंकि ऐसे मजबूत हाथों में वो ऊपर से अन्न डालते रहेंगे। 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को, कह रहे हैं हमने गरीबों का मतलब वो कर रहे हैं। 5 किलो राशन में देश खरीद लिया आपने। अरे देना है तो रोजगार दो, ताकि उनका घर वाला जाए कहीं काम करे। सरकारी ओहदे खत्म कर दिए इन्होंने। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो बचा है? सारे डिपार्टमेंट खत्म कर डाले इन्होंने, देखे जा रहे हैं। अडानी को, अडानी से कई लेवल पे आप देखेंगे तो कहां बना दिया इन्होंने। एक योगा गुरु आज पतंजलि को लेकर कहां पहुंच गया है, उसका टर्नओवर देख लो। और एक युवा जो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा कर रहा है कि मेरे को आगे चल के सरकारी नौकरी मिलेगी, उसका रोजगार कहाँ गया? जा जाके लेटर बनना, अपने नौकरी के लिए कहाँ वो पैदल चल के जा रहा है बेचारा, नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं है। आत्मनिर्भर की तो बात की गई थी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर जी, पूरा भारत बन जाता है, बैठ जाता है। हम आत्मनिर्भर हैं जी, मैं हो गया आत्मनिर्भर, मेरा भाई आत्मनिर्भर, ये नहीं आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर हो गए जी। खाना कहाँ से आएगा? खाना खिला दो जी। मैं तो बैठ ही जा रहा हूँ, बच्चे पब्लिक अपना पूरा खानदान लेके आत्मनिर्भर बैठ रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री जी हमें खाना खिला दो, आपसे बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री नहीं होगा जी कोई। तो भाई साहब, पकौड़े तलने के लिए भी तो खड़े हो गए इंसान। कोई चाय बेच रहा है स्टूडेंट, सब स्टूडेंट जब नौकरियां नहीं है पागल हो गए हैं। किस लिए पढ़ाई करेगा कोई? किस लिए शिक्षा का फिर वो करेगा ध्यान, जब रोजगार ही नहीं होगा तो? अच्छा, अभी जो 141 सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया है, हाँ, क्या कहना है? क्या लगता है कि देखिए जी, ये मनमानी सरकार है, मनमानी। हिटलर का नाम सुना था ना आपने, तो ये सेम उसी तरह चल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज एक हिटलर बन चुके हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई सांसद है, वो किसी को छेड़ देता है, गाली बक देता है, तो वो बढ़िया है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर रोजगार के खिलाफ सांसद में कोई बोल दे तो वो निलंबित कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो मेन मुद्दे को उठा रहा है। टीएमसी के सांसद को नकल करते हैं, उनकी स्पीकर की बताया जा रहा है, करके दिखा रहे हैं। कौन? टीएमसी के सांसद है, कहने वाली बात है जी। वीडियो देखिए जी, नकल तो मैं भी कर रहा हूँ। भाइयों बहनों मित्रों, भेज दो ईडी मेरे घर में, भेज दो, कुछ नहीं मिलेगा। 35 साल चाय बेची है, 35 साल भीख मांग के खाई है, 70 साल तो ऐसे हो गए। तो रोजगार कहाँ से देगा? भीख मांगने वाला कभी रोजगार, जो भिक्षा मांग के खाएगा रोजगार देगा? जो चाय बेचेगा रोजगार देगा? जो गैस का फॉर्मूला बना देता है? गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबों का दर्द समझते हैं। हाँ, सही मायने में देखा है उन्होंने, जब तो अपनी बीवी त्याग दी देश के लिए, जब तो वो अपना घर नहीं चला पाए देश के लिए। अपने घर को चलाते तो उनको ज्ञान होता है कि राशन क्या भाव आता है। 70 रुपए की अरहर की दाल 170 पहुंच गई है।
पेट्रोल 69 था, आज के डेट में 96। वो तो उनकी मनमानी होती जा रही थी, 110 पार हो गया था पेट्रोल, जनता रोडों पे उतर आई तब जाके। और मैं जनता को एक ही सवाल कहना चाहूंगा, जब तक रोड पे उतरेगी नहीं तो ये महंगाई करते रहेंगे। महंगाई है, लग रहा है आपको महंगाई है? बहुत है महंगाई जी, बहुत है। नौकरियां बची ने कहा था कि महंगाई नहीं है, जैसे प्याज का कहा था उन्होंने, सीतारमण का प्याज दिखाते इस तरह से। अगर वो उनका सांसद प्याज नहीं खाएगा तो प्याज वो 200 रुपए किलो बेचेगा। अगर उनका सांसद टमाटर नहीं खाएगा तो 200 रुपए किलो बेचेगा। अगर कोई उनका सांसद दाल ही नहीं पसंद करता तो 170 रुपए किलो बिकेगी। तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन महंगाई कहा जाता है समय समय के हिसाब से बढ़ती रहती है महंगाई। तो 70 साल में मेरे हिसाब से 69 रुपए कम बढ़ाया कांग्रेस ने, वो 6900 रुपए होनी चाहिए थी। 70 साल बहुत होते हैं। जब 10 साल में 70 रुपए की चीज 170 रुपए की कर दी गई, सीधा सीधा डबल से भी ऊपर, तो कांग्रेस राज में 70 साल में कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज करा, जबकि कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं करा है। ठीक है, कुछ उनकी भी उसमें रही है भूमिका बीजेपी वालों की। आप सांसद की बात करते हो, आज हम सांसद घेराव कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो आपको एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2001 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की, तो संसद पे हमला हुआ। आज 2023 में सरकार किसकी है? बीजेपी की, उसमें भी संसद की सुरक्षा में चूक हुई। हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, क्या नहीं कर रही है बीजेपी? आप बता दो। अगर आप मोदी भक्त से मिलेंगे ना कि आप ये बताइए कि क्या करा है, कहेंगे राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर बनवाया, हम भी राम को श्रद्धा मानते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, दिल से मानते हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन राम राम नाम लेने से पेट भर जाएगा? तो आप बता दो। लेकिन लोग तो वोट दे रहे हैं ना, धर्म के नाम पे वोट बीजेपी को वोट देता है। धर्म के नाम पे वोट, देखिए जी, धर्म के नाम पे नहीं पड़ रहा वोट। धर्म भी जान चुका है कि इनके क्या है, धर्म वाले भी परेशान है। ये ईवीएम के नाम पे वोट पड़ रहा है। वर्ल्ड पेपर से चुनाव लाया जाए, देश की गरीब जनता खुद बता देगी कितना परेशान है। लेकिन कांग्रेस जीतती है कई राज्यों में तो कहते हैं जनता ने चुना है, लेकिन बीजेपी जीतती है तो ईवीएम ने चुना है। कहने वाली बात है जी। हम तेलंगाना से जीते, हम वो सीट अपनी वापस चुनाव के लिए हम देना चाहते हैं। वर्ल्ड पेपर से चुनाव कर लो, 5 जगह राज्यों का दोबारा से। लेकिन कर्नाटक हिमाचल जीते जब तो आपने कहा नहीं। अरे हम पूरे देश का करवा लो हमसे, वर्ल्ड पेपर से करवा लो, पूरे देश का करवा लो, पता चल जाएगा कि एक अकेला कितनों पे भारी, पूरे देश पे भारी है, पूरे युवाओं पे भारी है। रोजगार से मुहिम कर दिया, बिल्कुल ही अनपढ़ हो गए, पढ़े हुए शिक्षित इंसान आज की डेट में अनपढ़ है। जब वो रिक्शा चला के पैसा कमा रहा है, ठीक है, बेलदारी करके पैसा कमा रहा है, तो पढ़ने लिखने का काम ही कहाँ छोड़ा इन्होंने।